एक इंसान होने के नाते हम अपनी ज़िंदगी में हर तरह के इमोशंस फेस करते हैं। एक इमोशन जो हम चाहें या ना चाहें आजकल बहुत लाइमलाइट में आ रही है और बहुत लोग इस चीज़ की सॉल्यूशन को सीख कर रहे हैं। ये कौन सी इमोशन है? ये इमोशन है अकेलेपन की, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लोनलीनेस। आज मैं उन 5 टिप्स के बारे में बात करूंगी जिससे अगर आप लोनली फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, तो आप इन टिप्स को फॉलो करके उससे अपने आप को ऊपर उभार सकते हैं या ऊपर उठा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मेरा ये चैनल एक इस उम्मीद से बनाया गया है कि जो मेरी नॉलेज है या जो मेरे स्किल्स हैं उससे किसी को बेनिफिट हो सके। मैं एक मेंटर हूँ, कोच हूँ, लाइफस्टाइल, एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ और वर्कशॉप्स करती हूँ कॉर्पोरेट्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और अपनी एक खुद की काउंसलिंग प्रैक्टिस भी करती हूँ। रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि एज इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इकोनॉमिकली, there are lot of people who are facing lot of stress, and that stress is leading to feelings of loneliness या अकेलापन। तो इससे पहले कि हम उन 5 टिप्स के बारे में बात करें, हम एक चीज़ को एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है कि अकेलापन एक बहुत नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। जैसे खुशी एक ह्यूमन इमोशन है, सैडनेस एक ह्यूमन इमोशन है, अकेलापन भी एक ह्यूमन इमोशन है, विच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन लाइफ। जब हमने इस बात को एस्टैब्लिश कर लिया तो उससे डरने से या उसको बहुत बड़ा हवा बनाने से कुछ खास फायदा नहीं होता है। और एक बात, जब हम कभी भी पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं, जब हम थेरेपी की बात करते हैं, तो एक बात का समझना बहुत ज़रूरी है कि अधिकतर हम उस चीज़ को जब एड्रेस नहीं करते, जब हम उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं, जब हम उस सिचुएशन को हेडलॉन्ग लेते नहीं कि अच्छा ये मेरे साथ हो रहा है, इसके बारे में मुझे कुछ करना चाहिए, तब तक उसका कोई भी उपाय हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि हमने तो आंखें बंद कर रखी हैं। तो अगर आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं तो एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि आजकल आई फील लॉट ऑफ लोनलीनेस, मुझे अकेलेपन की भावना बहुत ज़्यादा होती है। ये भावना होने के कई कारण हो सकते हैं। मेजर कारण तो तब होता है कि अगर आपकी कोई फ्रेंडशिप है या कोई लव्ड वन है या किसी से आप बहुत प्रेम करते हैं, वो आप उसको लूज़ कर जाते हैं, फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाती है, आपकी किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, आप कई बार आपको ये लगता है कि मेरी कोई बात नहीं समझ पाता है, तो आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। आपके दोस्तों के, आपके रिलेशनशिप्स में कोई आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है, तो हम अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम सब अकेले ही हैं। वी आर ऑल बाय आवरसेल्व्स, वी आर ऑल आइलैंड्स टू आवरसेल्व्स। अगर आपको अकेलेपन की भावना इतना ग्रस्त कर रही है कि आप खुश नहीं रह पा रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को इतनी नेगेटिव फीलिंग्स क्यों हो रही हैं, मैं क्यों, बिल्कुल लगता है मुझे मैं दुनिया में, संसार में बिल्कुल अकेली हूँ और मेरा जीने का मन नहीं कर रहा, मेरा किसी चीज़ में काम करने का मन नहीं कर रहा, आई एम नॉट एबल टू रियली चैनलाइज माई इमोशंस इन अ पॉजिटिव मैनर। तो आज हम उन 5 चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिससे आप अपनी लोनलीनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं एंड वापस एक एक्सूबरेंस की स्पेस में आ सकते हैं। तो सबसे पहली टिप और सबसे ज़रूरी टिप है, देखिए, जब हम दया भाव की बात करते हैं, जब हम काइंडनेस की बात करते हैं, जब हम कंपैशन की बात करते हैं, तो हम सारी दुनिया की तरफ कंपैशन दिखाते हैं, हम सबके लिए काइंडनेस दिखाते हैं, हम सबके लिए दया भाव दिखा सकते हैं और दिखाते भी हैं। लेकिन वही दया भाव, वही कंपैशन, वही काइंडनेस हम अपने लिए नहीं दिखा पाते हैं। फॉर सम और दी अदर रीज़न हम अपने आप को इतना इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझते कि हम अपनी तरफ काइंड हों, हम अपनी तरफ कंपैशन दिखाएं, हम अपनी तरफ एक दया भाव रखें। अगर आप किसी भी कारण से बहुत लोनली फील कर रहे हैं, तो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपके मन को क्या चीज़ खुशी देती है, आपको क्या चीज़ है
जो आप अपने समय में करना चाहते हैं, जिसके बाद यू फील आई फील सो गुड दैट आई डिड दैट, उन चीज़ों को करने के लिए अपना टाइम निकालें। कोई भी किसी के लिए इतना ध्यान नहीं रखता कि उसके लिए अपना कामकाज छोड़ के आप उसके लिए टाइम निकालेगा, कोई भी नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने से ऊपर किसी और के बारे में सोचते हैं। तो हमें सबसे ज़रूरी अपने बारे में सोचना है। अगर आपको अकेलेपन की फीलिंग है, एक नोटबुक लीजिए, एक पेन लीजिए और उस नोटबुक या पेन को लेकर लिखें वो 10 चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जॉय लेके आती हैं। जब आपने वो 10 चीज़ें लिख ली तो आप अपना टाइम निकालें उन चीज़ों में स्पेंड करने के लिए। आप हो सकता है वर्किंग हो, आप हो सकता है फैमिली पर्सन हो सकता है करियर आपका हो सकता है आप एक हाउस वाइफ हैं या हाउस हस्बैंड हैं, जो भी है उन 10 चीज़ों में से 2 या 3 चीज़ों को निकाल के उस पर टाइम स्पेंड करना आपको खुशी देगा। इट विल मेक यू फील वाओ आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ एंड इट मेक्स मी हैप्पी। ये करने से आप अपने माइंड को ये बता रहे हैं कि मैं अपने लिए ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हूँ और मैं वो चीज़ें करती हूँ या करता हूँ जिससे मेरे मन को खुशी मिलती है। दूसरी चीज़, अपने अकेलेपन से भागने की कोशिश मत करें। अगर आप लोनली फील कर रहे हैं, शांति से बैठ जाएं और एक लंबी सांस अंदर लें और एक उससे भी लंबी सांस छोड़ें। अपने थॉट्स जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको ऑब्जर्व करें, बिल्कुल अपने साथ बैठ जाएं और जो भी स्ट्रेस और टेंशन है आप ये सोचें आपके हाथों से बाहर जा रहा है। आप जब एक्सेल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है, आपके पैरों के थ्रू बाहर जा रहा है। अगर आप शांति से अपनी ब्रेथ पे फोकस करें, सांस लेना और सांस छोड़ना, इस पे दिन में 2 या 3 बार एक शांत जगह पे बैठकर सिर्फ अपने आते हुए सांस को और जाते हुए सांस को नोटिस करें। जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, आप ये माने आपके माइंड में जितना स्ट्रेस है, जितनी टेंशन है, आप बाहर फेंक रहे हैं। कई बार क्योंकि हम अपने साथ नहीं बैठते, क्योंकि हम अपनी इमोशंस, अपने थॉट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो हम पे हावी हो जाते हैं। हम एक चीज़ से दूसरी, दूसरी चीज़ से तीसरी, तीसरी चीज़ से लेके चौथी चीज़ पे एक सर्कल की तरह घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड शांत बहुत मुश्किल से होता है। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ आराम से एक जगह बैठने की और उस जगह पे बैठ के सिर्फ अपना सांस लेना और सांस छोड़ने पे आप पूरी अटेंशन लेके आएंगे और स्ट्रेस रिलीज करने की कोशिश करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली एक कामनेस की भावना से आप बिल्कुल ओत-प्रोत हो जाएंगे। इट विल बी लाइक इट विल सीप इनटू एवरी पोर्शन ऑफ योर बॉडी। Whenever you are feeling very lonely, take 5 or 10 minutes and just sit in a place and do this activity. तीसरी चीज, ऐसा माना जाता है कि जब हम बहुत ही लोनली फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, तो उस वक्त हम अगर किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे हम किसी तरह की हेल्प दे सकते हैं, किसी को सपोर्ट दे सकते हैं, तो हमारी बॉडी में एंडोमॉर्फिन्स रिलीज होते हैं एंड दे गिव अस अ फीलिंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। रिसेंटली मेरे साथ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ। मैं रिसेंटली एक ऑर्फनेज में गई, वो एक गर्ल ऑर्फनेज था, और जब मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे कोई 30 बच्चे थे और उनको मैं देख रही थी और कितने आराम से इधर को इधर नाचा था, और एज ग्रुप के बच्चे थे, 4 साल से लेके 20 साल के बच्चे थे वहाँ पे, और उन सबको जब मैं देख रही थी और नोटिस कर रही थी और मैंने सपोर्ट थोड़ा करने की कोशिश की, मतलब मैंने वहाँ पे जाके थोड़ा खाने बनाने में हेल्प की, थोड़ा सपोर्ट किया, भजन गाया एंड फोटोग्राफ्स खींचे बच्चों के साथ ढेर सारी, एंड सडनली आई फेल्ट ओ माय गॉड, मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, मेरे को कितना ग्रैटिट्यूड है भगवान का, एक ब्लेसिंग है मुझे कि
मेरे पास इतना कुछ है, आई हैड पेरेंट्स, यू नो, आई हैव अ लिविंग मेमोरी ऑफ माई पेरेंट्स। दो मेरे पेरेंट्स की बहुत कम उम्र में डेथ हो गई, लेकिन मेरे पेरेंट्स थे जब तक मैं 20 साल की थी, दोनों मेरे मदर फादर थे, और मुझे वो एक्सपीरियंस मिला एक पेरेंटल लव का, उसका मुझे कभी ग्रेटिट्यूड हाई नहीं। उस ऑर्फनेज में जाके मुझे लगा ओ माय गॉड, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, या हमारे पेरेंट्स, हमने पेरेंट्स को देखा है, हम जानते हैं हम किन के बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स कौन थे, वो कैसे थे, हम उनके जैसे लगते हैं। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कभी देखा ही नहीं, क्योंकि उनको तो पैदा होते ही छोड़ दिया गया। तो जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जब हम एक तरह से कृतज्ञता का भाव रखते हैं, रिसर्च प्रूव करती है, पॉजिटिव साइकोलॉजी में रिसर्च प्रूव करती है, देयर इज सो मच research which is done in the UCLA in America which proves that gratitude की भावना करने से हमारे अंदर जॉय उत्पन्न होता है, हमें खुशी मिलती है, हमें एक तरह से शांति मिलती है, एंड वी फील ओ माय गॉड, हमारी लाइफ कितनी खूबसूरत है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में कितने लोगों के पास नहीं है। तो वो थैंक यू कहने की आदत डालना, वो थैंक यू कहने की आदत डालना और सोचना, हाँ, आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू लॉर्ड, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास वो सब है जो जिसके बारे में मैं कभी सोचती नहीं। मैं सांस ले सकती हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे आसपास के जितने लोगों को मैं प्यार करती हूँ वो सही हैं, मैंने मम्मी पापा को देखा है, आई हैव पेरेंट्स, वॉट एवर इट इज़। अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना और उसके लिए कृतज्ञता का भाव रखना हमें बहुत सारी खुशी देता है और अकेलेपन की भावना को कम करता है। अगर आप अकेलेपन की भावना से ग्रस्त हैं तो क्या आपका कोई अच्छा दोस्त है, क्या आपकी कोई अच्छी फ्रेंड है, आपके मम्मी हैं या पापा हैं या ब्रदर हैं या सिस्टर हैं जिनसे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को शेयर करते हैं तो हमारा जो दुख है बांटने से कम हो जाता है। जब हम अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं और हम अपने आसपास के लोगों से जिन पे हमें ट्रस्ट है उनसे इसके बारे में बात करेंगे, वो हमको कोई आइडिया दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया तुम ये कर लो, तुम ऐसे क्यों महसूस हो रहा है। जब हम बात शेयर करते हैं, जब अपने मन की सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, तो एक तरह से मन में ठंडक पड़ जाती है, ठंड पै जाती है, पंजाबी में कहते हैं ठंड पै गई, क्योंकि हमने अपना बर्डन किसी और के साथ शेयर किया है। हमारे जिस बंदे से शेयर कर रहे हैं वो हमें अच्छी एडवाइस दे सकता है, वो कहेगा चलो कहीं चल के बात करते हैं, घूमने चलते हैं, या कॉफ़ी पी के आते हैं, या पिक्चर देखते हैं, या सिर्फ बैठ के बात करते हैं। इसको करने से भी हमारा अकेलापन दूर होता है, क्योंकि हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा टेनेंट है जो रिसर्च प्रूव करती है, हमारी कम्युनिटी, हमारे सोशल कनेक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारा अकेलापन दूर करने के लिए और हमारी हैप्पीनेस को बड़ा करने के लिए। एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है, आप अपने घर में कोई एक कोना ऐसा बना सकते हैं जिसको आप कह सकते हैं माय कॉर्नर, ये मेरा कॉर्नर है। उस कॉर्नर में आपको अगर किताबें अच्छी लगती हैं तो आप अपनी फेवरेट बुक्स रखिए, अगर आपको कैंडल्स अच्छी लगती हैं तो आप एक दो कैंडल्स रख सकते हैं, अगर आपको प्लांट्स अच्छे लगते हैं तो आप एक दो प्लांट्स रख सकते हैं। ये करने का मकसद ये है कि आपको ये रिमाइंड किया जाए कि आप अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपको अपने लिए वो चीज़ें करनी चाहिए जो आपको खुशी देती हैं। और वो ऐसा हो सकता है जब भी आप अलोनली फील करें, आप वहाँ पे एक छोटा सा रिकॉर्ड प्लेयर रख सकते हैं। रिकॉर्ड प्लेयर तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन एक MP3 रख सकते हैं अपने फेवरेट सॉन्ग्स का, एक छोटे से माइक के साथ। आप वहाँ बैठे हैं तो अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन सकते हैं। आप उस जगह पे अपने फेवरेट स्नैक्स के छोटे छोटे डिब्बे रख सकते हैं, दैट व्हेन यू सिट देयर यू कैन मंच ऑन योर फेवरेट स्नैक्स। कोई भी ऐसी चीज़ करने से आप अपने आप को ये बताते हैं कि मैं सेल्फ केयर के लायक हूँ। देखिए, हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि अपनी इमोशन से कैसे डील करें। हमें या तो गुस्सा आता है तो ये नहीं समझ में आता, ये नहीं बताया जाता इसको चैनलाइज करना कैसे करना है। जब रोना आता है तो अधिकतर तो माँ बाप यही कहते थे चुप हो जाओ, रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डील ही नहीं करना आता इन इमोशन से कैसे डील करना है। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो एक कॉर्नर अपने लिए बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक और चीज़ जो रिसर्च प्रूव करती है, पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रूव करती है, हर चीज़ प्रूव करती है, मूवमेंट क्रिएट्स
हैप्पीनेस इन योर बॉडी। जब आप मूव करेंगे, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप नेचर वॉकिंग करेंगे, आप योगा ज्वाइन करेंगे, आप पिलाटेस ज्वाइन करेंगे, आप जिम ज्वाइन करेंगे और आप अपनी बॉडी को मूव करेंगे, उसमें ये एबिलिटी है कि आपकी नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर सकती है। ये बात रिसर्च प्रूफ करती है। तो क्या आप किसी फॉर्म का एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप 3 से 4 घंटे जिम में रहना है। एक्सरसाइज कुड बी एज सिंपल टेकिंग अ वॉक थ्रू योर गार्डन. It could be as simple as opening a YouTube channel and just looking at some exercise ways, you know, कुछ एक्सरसाइज की, कुछ योगा किया, कुछ पिलाटेस की, जुम्बा किया, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एंजॉय देते हैं। सो प्लीज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इन योर डेली रूटीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार हम ये रियलाइज नहीं करते कि जो हमारे को अकेलेपन की फीलिंग्स हो रही हैं, इनका शायद रूट कॉज एक डिप्रेशन की वजह से हो। जब हम इसको रियलाइज नहीं करते, हम इसके बारे में बात नहीं करते, कहीं अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, किसी से डिस्कस नहीं करते, तो हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी में डिप्रेशन चल रहा है, हमारे दिमाग, हम डिप्रेस्ड हैं। सो अगर आपकी ये फीलिंग इन सब चीज़ों को करने के बाद भी कंटिन्यू करती हैं, तो फिर एक थेरेपिस्ट से मिलने चाहिए। थेरेपिस्ट से मिलना, जैसे हम बुखार के लिए एक फिजिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, एक जीपी के पास जाते हैं, उसी तरह से जब हम मेंटली फील नहीं करते तो हम एक साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जा सकते हैं। आप उनके पास जाइए और उनसे डिस्कस करिए। उनके पास वो एक्सपर्ट नॉलेज रहता है जो अगर आप ये चीज़ें करने के बाद भी बेटर नहीं फील कर रहे हैं तो हो सकता है वो ये डायग्नोज दें कि आपको शायद कहीं डिप्रेशन है। डिप्रेशन अगर है तो शायद मेडिकेशन की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को निगलेक्ट मत करिए। यू आर वर्दी ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ। डोंट निगलेक्ट योर लोनलीनेस, डोंट निगलेक्ट योर अनहैप्पीनेस। मेक श्योर आप वो सब चीज़ें करें जो आपको फिर से खुशी के रास्ते पे ले जाए। आप फील करें वाइब्रेंट, थ्राइविंग, जॉयफुल, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है और उसको भरपूर तरह से, अच्छी तरह से जीने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको कोई भी ऐसा इशू आता है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी बन जाता है कि अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे, आप अकेलापन और ज़्यादा महसूस करने लग गए हैं, तो प्लीज़ 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 अप्रोच अ मेंटल हेल्थ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखेंगे, अपने साथ ज़्यादा समय स्पेंड करेंगे। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर जो एडवेंचर है, जो रोमांस है, जो ब्यूटीफुल जर्नी है, वो सबसे खूबसूरत जर्नी है दुनिया की। अपने आप को समझना सीखिए, अपना ध्यान रखना सीखिए, क्योंकि वो आपके लिए कोई भी नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।